आईएएफ फाइटर फ्लीट रीस्ट्रक्चरिंग। 26 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स ने अपने आइकॉनिक फाइटर जेट 21 को, जिसके लास्ट दो स्क्वाड्रन नंबर 23 पैंथर्स और नंबर 3 कोबराज जिसमें 36 जेट्स ऑपरेटिंग थे, उसे चंडीगढ़ में डीकमीशन कर दिया। मिग 21 इंडिया का ट्रस्टेड बट कंट्रोवर्शियल फाइटर क्राफ्ट था। 1963 में इंडक्ट करा गया मिग 21 इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था, जिसने 1965, 1971 और कारगिल वॉर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था। वेरियस वेरिएंट्स को 700 से ज़्यादा जेट को खरीदा गया था, जिसमें लेटेस्ट बाइसन अपग्रेड्स जो एडवांस एवियोनिक्स, रडार और मिसाइल से लैस था, वो भी शामिल था। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट अपने इंजन से रिलेटेड खामियों के कारण लास्ट 6 डिकेड में 500 से ज़्यादा क्रैशेस और 170 पायलट डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईएएफ फाइटर शॉर्टफॉल एंड ग्रोइंग रिलायंस ऑन एयर डिफेंस। मिग 21 के रिटायरमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रेंथ रिड्यूस होकर 29 फाइटर स्क्वाड्रन हो गया है, जो कि सैंक्शन 42 स्क्वाड्रन से वेल बिलो है। ये डिक्लाइन सीरियस कंसर्न्स को क्रिएट करता है यदि पाकिस्तान और चाइना के साथ साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो। पाकिस्तान के पास 20 से 25 स्क्वाड्रन एस्टिमेटेड है, जबकि चाइना का स्ट्रेंथ 60 से ज़्यादा है। ईच स्क्वाड्रन में 16-18 जेट्स होते हैं। आने वाले डिकेड में चैलेंज और बढ़ जाएगी, क्योंकि सेवरल ओल्डर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग मिग 29, जगुआर और मिराज 2035 तक हटा दिए जाएंगे। जब तक नए फाइटर्स इंडक्ट नहीं होते, इंडिया को एयर पावर में अपने रीजनल राइवल से पीछे छूट जाने का खतरा है। फोकस ऑन एयर डिफेंस। इस रियलिटी को देखने के बाद मिलिट्री प्लानर्स का ध्यान फाइटर्स के शॉर्टेज को भरपाई करके इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। एडवांस सिस्टम लाइक रशियन S-400 मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को सर्विस में इंडक्ट करा गया है। इंडिया के इंडिजिनस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करा गया है। दोनों सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने इफेक्टिवनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करा है। रीबिल्डिंग आईएएफ फाइटर फ्लीट इंडिजिनस एंड ग्लोबल प्लान्स। अपने श्रिंकिंग फाइटर फ्लीट की भरपाई के लिए आईएएफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पर काफ़ी हद तक रिलाई करता है। करेंटली तेजस मार्क 1 के 2 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करने के बाद आईएएफ एचएएल द्वारा 180 अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A जेट्स को इंडक्ट करने के लिए तैयार है। मार्क 1A एडवांस फीचर जैसे AESA रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट विद जैमर्स और इनहेंस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी से इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा एचएएल तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन स्टेल्थ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जो आईएएफ को नेक्स्ट डिकेड में ज्वाइन कर लेगा। ग्लोबल फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान। इंडिजिनस प्रोजेक्ट के साथ ही इंडियन एयरफोर्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स से 114 एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन पर भी काम कर रहा है। डसॉल्ट रफाल एक वो फ्रंट रनर है जिसे इमीडिएट रेनफोर्समेंट के लिए फ्लाई अवे कंडीशन में प्रोक्योर करने का प्लान कर रहा है। मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट को डसॉल्ट एंड इंडियन फर्म्स के पार्टनरशिप के अंदर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा जाएगा, जिससे डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत हो सके। सुखोई 30 MKI अपग्रेड्स। इंडिया 84 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को सुपर 30 प्रोग्राम के अंदर मॉडर्नाइज करने का प्लान कर रहा है। ये अपग्रेड का मेन एम सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करना और कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस को एनहेंस करना है, जिससे नए एयरक्राफ्ट को फुली इंडक्ट करने तक सुखोई 30 MKI आईएएफ का बैकबोन बना रहे। परसिस्टेंट डिलेज इन एयरक्राफ्ट इंडक्शन। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी में देरी से जूझ रहा है। मिग 21 को रिप्लेसमेंट के लैग के कारण काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेशनल रखा गया। द LCA एंड तेजस मार्क 1A डिलेज।
LCA प्रोग्राम जिसे 1980 में शुरू करा गया था उसने रिपीटेड सेटबैक्स देखा। 40 तेजस मार्क 1 जेट्स को 2006 और 2010 में ऑर्डर करा गया था, जिसमें से 38 डिलीवर करा गया है। GE एरोस्पेस से F404 इंजन्स के लेट प्रोक्योरमेंट और वेपन्स एंड रडार इंटीग्रेशन में इशू के कारण 2 साल के डिले के बाद तेजस मार्क 1A का डिलीवरी अक्टूबर में होगा। HAL ने 16 एयरक्राफ्ट को एनुअली मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया है, लेकिन डिलीवरी 2030 के मिड तक एक्सटेंड हो सकती है, जो ओरिजिनल 2030 टारगेट के बियॉन्ड है। इंजन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चैलेंज। GE और HAL के बीच तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन के को प्रोडक्शन का नेगोशिएशन बहुत स्लो है। HAL और GE के बीच 2 साल पहले 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डील हुई थी, लेकिन मार्क 2 प्रोग्राम के प्रोसेस को डिले ने हैम्पर कर दिया। AMCA एंड फॉरेन फाइटर प्रोक्योरमेंट अनसर्टेनिटी। AMCA इंडिया का एम्बिशियस 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। 114 फॉरेन फाइटर्स को एक्वायर करने का डील भी अनसाइंड है, जो डिले को फर्दर प्रमोट करता है।